नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त है जवाब तो चाहिए का, जिसमें आज हम बात करेंगे रामनवमी के मौके पर तेलंगाना के भाग्यनगर में मस्जिद से निकली भीड़ की ओर से हिंदुओं पर किए गए हमले की। देश के कई राज्यों में इस्लामिक कट्टरपंथियों ने रामनवमी के मौके पर हिंदुओं को निशाना बनाया, आगजनी की, तोड़फोड़ की, पत्थरबाजी भी की। लेकिन तेलंगाना का भाग्यनगर भी इससे अछूता नहीं रहा। वो बात अलग है कि मीडिया की सुर्खियां इस खबर को नहीं मिली, क्योंकि यहां जिहादियों ने जो नंगानाच किया उसको दिखाने की हिम्मत हर किसी की नहीं है। दरअसल हुआ यूं कि रामनवमी के मौके पर राम भक्त बड़े ही उत्साह के साथ शोभा यात्रा निकाल रहे थे, लेकिन जैसे ही यात्रा चार मीनार इलाके पहुंची, वैसे ही कुछ जिहादी तत्व मस्जिद से निकलकर आते हैं और बाइक पर शोभा यात्रा निकाल रहे श्रद्धालुओं पर चुन चुनकर हमला करते हैं। जालीदार टोपी पहने ये कट्टरपंथी इस बात से नाराज थे कि राम भक्तों ने मस्जिद के सामने श्री राम का जयकारा क्यों लगाया। अब सोचिए, राम के ही देश में मस्जिद के सामने राम भक्त प्रभु श्री राम का जयकारा भी नहीं लगा सकते हैं। वैसे तो देश के ये इस्लामिक कट्टरपंथी बात बात पर भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन ये ना तो हिंदुओं के त्योहारों को पचा पा रहे हैं और ना ही जयकारों को। भाग्यनगर ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों से ऐसी खबरें सामने आई हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर हिंदुओं का हर त्योहार पथराव और आगजनी का शिकार क्यों होता है। सवाल यह भी है कि भाईचारे की बात करने वाले ये लोग श्री राम नवमी शोभा यात्रा में जय श्री राम के उद्घोष को बर्दाश्त क्यों नहीं कर पाते। सवाल यह भी कि क्या हिंदुओं की सहिष्णुता को उनकी कमजोरी समझा जा रहा है। देश के कुछ तथाकथित सेक्युलर नेता यह कहते हैं कि मुस्लिम रमजान में कुछ गलत नहीं कर सकते हैं और ना ही गलत वो करते हैं। तब सवाल यह है कि चार मीनार क्षेत्र में जालीदार टोपी लगाई भीड़ ने हिंदुओं पर हमला क्यों किया। चर्चा करेंगे। एक बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्योंकि इस पूरे मसले को लेकर आज एक गंभीर चर्चा हम करने वाले हैं। जिहादी तत्व जिस तरीके से देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं, ये इनको सबक सिखाने का समय अब आ चुका है। लेकिन ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, पहले एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा। तेलंगाना के भाग्यनगर जिले के चारमीनार क्षेत्र का यह दृश्य है, जरा ध्यान से देखिए। जालीदार टोपी लगाई उन्मादी भीड़ हिंदुओं पर हमला कर रही है। ये भयावह दृश्य श्री राम नवमी के हैं। कुछ हिंदू बाइक पर मस्जिद के सामने से गुजर रहे थे। इसी दौरान वो भगवान राम के जयकारे लगा रहे थे। आरोप है कि इससे मजहबी चरमपंथी तत्व भड़क उठे और हिंदुओं पर हमला बोल दिया। पकड़ पकड़ कर, चुन चुन कर हिंदुओं को मारा। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि जब यह मामला हुआ तब वो इबादत कर रहे थे। हिंदू युवकों ने इबादत में खलल डाला। आश्चर्य देखिए, साल में एक बार आने वाली श्री राम नवमी की शोभा यात्रा में हिंदुओं ने जय श्री राम का उद्घोष किया तो उनकी यात्रा में खलल पड़ गया, इसीलिए हिंदुओं पर हमला बोल दिया। पुलिस का भी यही कहना है कि मुस्लिम भीड़ ने हिंदू पक्ष पर हमला किया है। जब वो बाइक पर जाते हुए मस्जिद के सामने से नारेबाजी कर रहे थे। इस देश के हिंदुओं का दुर्भाग्य देखिए, वो अपने ही देश में बिना अनुमति के अपने प्रभु श्री राम की शोभा यात्रा भी नहीं निकाल सकते। मस्जिद के सामने से शोभा यात्रा नहीं निकाल सकता, लेकिन दूसरी तरफ एक वो वर्ग है जो बिना अनुमति के हिंदुओं के सर तन से जुदा करने के नारे लगाता है, हिंदुओं पर हमले करता है, हिंदुओं के त्योहारों को बर्दाश्त नहीं कर पाता और इसके बाद भी हिंदू को असहिष्णु कहा जाता है और 15 मिनट में पुलिस हटाने वाली सोच को शांति प्रिय पीड़ित। सवाल यह है कि आखिर हिंदुओं का हर त्योहार पथराव और आगजनी का शिकार क्यों हो रहा है। सवाल यह भी है कि भाईचारे की बात करने वाले लोग श्री राम नवमी शोभा यात्रा में जय श्री राम के उद्घोष को बर्दाश्त क्यों नहीं कर पाते। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और चलिए इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से बीजेपी के नेता प्रदीप सिंह जी जुड़ गए। इसके साथ ही हमारे साथ बीआरएस के नेता फैसल खान जी भी जुड़ गए और इसके अलावा हमारे साथ हाजी नाजिम खान जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। और इन सब के अलावा श्री त्र्यंबकेश्वर चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज जी जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। लेकिन सबसे पहले फैसल खान जी, मैं आपके पास आऊंगा आप सभी का स्वागत करते हुए। मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या आप तक? आप सुन पा रहे हैं मुझे? मैं सुन पा रहा हूं आपको जी। फैसल खान जी, इस देश के कुछ सो कॉल्ड सेक्युलर नेता ये कहते हैं कि रमजान के महीने में मुसलमान कुछ भी गलत नहीं कर सकता है, लेकिन भाग्यनगर में क्या हुआ? मस्जिद से निकलकर भीड़ आती है और हिंदुओं को चुन चुनकर उनके ऊपर वार करती है। क्या कर रही थी आपकी सरकार? क्या कर रही थी पुलिस? क्या कर रहा था प्रशासन? हिंदुओं को निशाना कैसे बनाया गया?
देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगा कि मुझे सुदर्शन टीवी ने बुलाया जी। और सेकंड बात मेरी यह है कि आप जो आरोप लगा रहे हैं वो सब बेबुनियाद आरोप है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, आपको एक्चुअल पुलिस आरोप लगा रही है। आप आरोप लगा रहे हैं, पुलिस खुद इस बात को स्वीकार कर रही है कि मुसलमानों ने हिंदुओं के ऊपर हमला किया, पुलिस स्वीकार कर रही है, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। नहीं, सुनिए, आप हुआ क्या कैसा भी बोलिए। आप जो प्लेस पे जो हुआ वो चार मीनार लिमिट्स में आता है, उसको बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में मछली कमान। मछली कमान में वहां पर हिंदुओं के 2 जने आप आज सुबह में मेरी एरिया एसीपी से बात हुई थी, उन्होंने मुझे कहा था कि फैसल भाई वो एरिया को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, वहां पर रामनवमी का जुलूस अलाउ नहीं किया गया था। फिर भी वहां पर जो है सो 2 जने जो घुस के वहां पर अपने नारेबाजी करे, स्लोगनिंग करे वहां पर, तो वहां पर से जो पब्लिक है वहां शोभा यात्रा को अनुमति क्यों नहीं दी गई थी? क्यों नहीं दी गई थी? कारण क्या था इसका? रूट रहता सर, उसका रूट रहता जो एरिया से निकलती ना शोभा यात्रा, मतलब चार मीनार वहां पर पड़ती है इसीलिए वहां से नहीं, चार मीनार वहां पर थी इसीलिए वहां से शोभा यात्रा नहीं निकाली जा सकती है, ये कौन सा तर्क हुआ? नहीं, वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। नहीं है तो हिंदुस्तान के अंदर है ना वो, है तो हिंदुस्तान के अंदर ही ना, या अलग है? पाकिस्तान में तो नहीं है ना वो, या पाकिस्तान में? सर मैं वो नहीं बोल रहा हूं ना। नहीं, आप लोग जो देश के अंदर जो सीमाएं खड़ी कर रहे हैं, आप लोग देश के अंदर जो सीमाएं खड़ी कर रहे हैं, जो बाउंड्रीज लगा रहे हैं, ये ठीक है क्या? ये अच्छा कर रहे हैं क्या? आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं क्या? आप चाहते हैं देश फिर से बटे? जो सुनिए, आप 1 मिनट है, मेरी बात तो सुन लीजिए ना शर्मा जी। जो हिंदूज के लीडर्स है उन लोगों को बुला के रूट प्लान बताया जाता, वहां पर ये रूट से ये रूट तक के, अब अगर आप ओके वो लोग ही देते, हम ये रूट से ये रूट तक के निकलते सर बोल के, जो बड़ा जुलूस रहता वो रूट से वो रूट तक ही निकलना, बड़ा जुलूस, उसमें पुलिस प्रोटेक्शन रहता, उसमें हर वो चीज की गवर्नमेंट से जो है अपनी सहूलत रहती। रही बात अब जो है सो 2 बच्चे जो घुस के, मगरिब की नमाज का टाइम था, मछली की कमान करने जो नमाज चल रही थी, वहां पर घुस के मस्जिद के सामने ठहर के नारे देंगे बोले तो फिर ये एक्ट कंडेमेबल है, ये एक्ट नहीं होना चाहिए। तो नारे लगाना कौन सा पाप है? नहीं, आप मुझे बताइए, जय श्री राम के नारे लगाना कौन सा पाप है? पाप है किस देश में? नारे नहीं लगाए जा सकते हैं क्या? क्या डीजे नहीं बजाया जा सकता है क्या? आप लोग बताइए। नहीं भाई, आप ये बताइए, क्योंकि देखिए बीआरएस के नेता होने के नाते नाते आप एक मुस्लिम भी हैं, तो आप क्या ये बताइए, आप जुलूस नहीं निकालते हैं क्या? आप ताजे नहीं निकालते हैं क्या? आप एक भी पूरे देश के अंदर एक भी ऐसा एग्जांपल आप नहीं दे सकते, पूरे देश के अंदर आप एक भी एग्जांपल ऐसा नहीं दे सकते हैं जहां कभी हिंदुओं ने इस तरीके से ताजिए पर या फिर आपके जुलूस पर इस तरीके से हमला किया हो। एक उदाहरण नहीं दे सकते, लेकिन हमारे यहाँ हर साल हो रहा है, 2014 से लेकिन हमारे त्योहारों पर हर साल हो रहा है। जब से हमारी बीआरएस गवर्नमेंट फॉर्म करी, आप भी, मैं आपको भी चैलेंज कर रहा हूं कि आप भी, मेरे को भी एक भी कम्युनल राइट का मेरे को जो है आप बता नहीं सकते। हाँ, बीजेपी की साजिश है। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास, ठीक है, मैं आता हूं फैजल साहब, मैं आता हूं आपके पास। प्रदीप जी जवाब दीजिए, क्या हो रहा है ये? और देखिए, हम आज भाग्यनगर की बात कर रहे हैं, वो एक अच्छी बात, वो एक अलग बात है, क्योंकि तेलंगाना की हम बात कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि चाहे वो महाराष्ट्र हो या फिर गुजरात हो, वहां तो आप ही की सरकार है, दंगे वहां भी हुए हैं, वहां भी किस तरीके से रामनवमी को लेकर चीजें हो रही हैं और वहां पर भी दंगे भड़के, वहां पर भी जो राम भक्त हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो इस पर विचार तो आपको भी करना पड़ेगा। शर्मा जी देखिए, आप अगर थोड़ा सा पीछे जाके देखेंगे तो आप पाएंगे कि देखिए ये रामनवमी के जुलूस कोई नए नहीं है। नया क्या है कि उन जुलूसों पे हमले करना ये नया हो गया है, और ये भी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। 2014 से जब से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जनहितकारी सरकार, विकास को लेकर के काम करने वाली सरकार, सबके साथ सबके विकास को लेकर के अपनी योजनाओं को बनाने वाली सरकार आई है, जो लोग अपनी विचारधारा से कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं जनता को कि आप उन्हें वोट करिए, वो लोग इन बातों का सहारा ले रहे हैं। आप पूरा देखिए, राजनीति में कुछ भी आप कह सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं। अभी जो टीआरएस के जो अपने बंधु थे, उन्होंने, आप बात कहां कर रहे हैं, कोई किसी पार्टी का नाम नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली वो आ गए एक जगह आरोप लगाने के लिए कि ये भाजपा ऐसा करा रही है। अरे भैया, आप जनता के लिए किस आधार पे वोट मांगने जाते हैं वो बताइए ना। जब वो कन्विंस नहीं हो पाता है, जब जनता उससे नहीं कन्विंस हो पा रही है, तो अब आप इन दंगों का सहारा ले रहे हैं। देखिए, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाह रहा हूं, रामनवमी युगों युगों से होती आ रही है इस देश में। भगवान राम की पूजा, ये सनातन जम्मूद्वीप भारत भूमि है, यहाँ भगवान राम की पूजा होती है। अब लोग आए और बड़े, वो भी हमारे भाई हैं, हम इस कोई डिग्रेडेशन हम नहीं चाह रहे हैं, लेकिन खास करके पर्व और त्योहारों को निशाना बना करके अपनी छिछोरी छिछली राजनीति अगर आप करना चाहेंगे, चाहे वो आप बंगाल में देखें, चाहे वो हैदराबाद में देखें या देश के किसी भी भाग में देखें, ये लोग जो है
विकास की जो रफ्तार बढ़ गई है, असल में तकलीफ उससे है इनको। ये नहीं चाहते कि वो भी बच्चे आगे बढ़े जो अब तक जी धरती चपटी है पढ़ते आ रहे थे, वो डॉक्टर बने, वो इंजीनियर बने, उनका भविष्य सुधरे, वो ये नहीं चाहते। सारी परेशानी का मूल जड़ वही है। आप देखिए ना, मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में कोई ऐसा एक केस आप बता दीजिए बीते 2014 के बाद से कि कहीं एक डिस्क्रिमिनेशन हुआ हो। विकास की योजनाएं, चाहे वो फूड सिक्योरिटी को लेकर के जब 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न दिए जाते हैं, तो क्या उसमें ऐसा कुछ कहीं आपको सुनने में लगा कि किसी एक को न दिए गए हों और एक को दिए गए हों? सभी को बराबर मिल रहे हैं जी। ठीक तो जो लोग वेलफेयर स्टेट में अपने आप को नहीं सेटल कर पाते हैं, जिनको कि पर्सनल वेलफेयर ज्यादा प्यारा है, फैमिली वेलफेयर ज्यादा प्यारा है, वो इस तरह की घिनौनी हरकतें करेंगे ही करेंगे। उनको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, मैं प्रदीप जी लौटूंगा आपके पास। हाजी नाज़िम साहब, भाईचारे की बात करते हैं आप लगभग रोज हमारे साथ बैठते हैं और आप बहुत भाईचारे की बात करते हैं। ये कैसा भाईचारा है? आप ना तो श्री राम का जो उद्घोष हो रहा है उसको पचा पा रहे हैं, ना आप हिंदू त्योहारों को पचा पा रहे हैं। पत्थरबाजी हो रही है, आगजनी हो रही है, चुन चुन कर हिंदुओं पर हमला किया जा रहा है। ऐसे निभाएंगे क्या भाईचारा? ऐसे कैसे निभेगा भाईचारा? हाजी साहब। अमित शर्मा जी देखिए, जिस तरीके से मुसलमान हमेशा भाईचारा निभाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ये बताएं कि तेलंगाना मस्जिद के ऊपर जो कवर कर दिया गया, हमारे एक रामनवमी की यात्रा निकाली गई, ये बताइए भारत के अंदर मस्जिद को ढकने के ये संविधान के तहत कौन सा नियम लागू कर दिया गया जहाँ मस्जिद को ढका जा रहा है? ये कहाँ ढक दिया गया? शोभा यात्रा कहाँ ढका गया हाजी साहब? कहाँ ढका गया मस्जिद को? हैदराबाद के तेलंगाना की, हैदराबाद नहीं, भाग्यनगर बोलिए उसको। वो हैदराबाद नहीं है, भाग्यनगर। नहीं, ये भाग्यनगर है वो। ये हमारे लिए हैदराबाद है। आप भावनगर कैसे कह सकते हैं? ये हैदराबाद ही है। और रही बात यह कि मुसलमान हमेशा आगे रहता है भाईचारा निभाने के लिए। ये बताएं, मस्जिद के आगे आप क्यों डीजे बजाते हैं, क्यों शोर शराबा करते हैं? अरे डीजे बजाना पाप है क्या? मैं तो बार बार पूछ रहा हूँ आपसे। अरे डीजे बजाना पाप है क्या? आप ये बताइए ना भाई। आप ये बताइए, मस्जिदों से लाउड स्पीकर की आवाज आती है, मस्जिदों से लाउड स्पीकर की आवाज आती है। कभी हिंदुओं ने कहा कि आप इतना शोर क्यों कर रहे हैं, आप हो हल्ला क्यों कर रहे हैं? शोभा यात्रा इस तरीके से नहीं, अरे शोभा यात्रा रोज नहीं निकाली जाती है। खुलेआम जो हमारे पर्व होते हैं उन्हीं पर तो निकाली जाती है, रोज नहीं निकाली जा रही है। बिल्कुल गलत है। अरे एक दिन भी आप सहन नहीं कर पाए, एक दिन आप सहन नहीं कर पाए, और अब बात करते हैं भाईचारे की, तथाकथित भाईचारे की बात करते हैं आप, और भाई कहते कहते आप चारा बना लेते हैं। हाजी साहब, क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है ये देश में? ये तो बहुत गलत कर रहे हैं आप लोग। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुसलमान भाईचारा निभाए और आप शस्त्रों को लहराए मुसलमानों को डराने के लिए। गलत होता है ये सब जो मुसलमानों का पद। आप खुलेआम शस्त्रों को लहराते, आपको कौन परमिशन देता है कि खुलेआम शस्त्रों को लहराने के? आप शोभा यात्रा निकालिए। ताजिया में आप क्या करते हैं? जब मुहर्रम के जुलूस ले आते हैं तब क्या हो रहा होता है? मस्जिद के आगे, सर बात पूरी सुनिए, मस्जिद के आगे आप डीजे बजाएंगे, मस्जिद के आगे आप शोर शराबा करेंगे, मुसलमानों के घर पे आप पत्थर फेंकेंगे और नाम मुसलमानों को लेते हैं। ठीक है, प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ प्रदीप जी जवाब दीजिए, कुछ कहना चाह रहे थे सर। देखिए, ये जो अपने आलिमी भाई साहब बैठे हुए हैं, ये एक तरफी बात कर रहे हैं। एक दिन आपने इनसे कहा कि एक दिन जुलूस जाता है, सारा जो है बहुसंख्यक समाज आपको टॉलरेट तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन सह भागिता से आपकी वो सारी चीजें देखता है। सर, ताजिए का भी जुलूस आज से नहीं, बहुत सालों से इस देश में जा रहा है। उस पे प्रदर्शन पे आपको तकलीफ नहीं होती, वहां पे तो हथियारों का खुला प्रदर्शन होता है, तब आपको तकलीफ नहीं होती है। एक दिन रामनवमी पे आपको तकलीफ होने लगी। सर, अपना गिरेबान देखना चाहिए आरोप लगाने से पहले। या आलिम साहब जो भी हैं, आप इस तरह से दोहरी रणनीति नहीं चलेगी, दोहरी बातें नहीं चलेंगी। ठीक है, मैं लौट रहा हूं। देश की जनता आप जाग चुकी है और आपकी ये बातें अब कोई सुनने वाला नहीं है। महाराज जी के पास जाऊंगा मैं, महाराज जी से एक भी सवाल नहीं हुआ है। महाराज जी, मुसलमानों को प्रेरित करेंगे, मुसलमानों को आप बदनाम करेंगे। अमित जी, अरे मुसलमानों के लिए जितना सिर्फ हिंदुस्तान है कहीं नहीं है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है आप एक बार देख लीजिए, क्या हो रहा है। आप अगर थोड़ा भी आलिम रखते हैं तो आप देख लीजिए, मारामारी हो रही है मोदी जी के नेतृत्व में। अरे 1200 रुपए किलो केला बिक रहा है वहां पर। अमित जी, जितना खुश यहाँ पर है ना मुसलमान, दुनिया में कहीं नहीं। मोदी जी के नेतृत्व में जितना समाज सुरक्षित है, जितनी प्रगति की बात हो रही है, आप भूल जाइए, उसकी कोई नजीर नहीं मिलेगी आपको। केवल चिल्ला चिल्ला के कहने से बात नहीं बनेगी।
नहीं क्यों नहीं बनेगी सर, मैं अपनी बात तो रख सकता हूँ आपकी तरफ। नहीं, आप ये दोहरी बातें क्यों कर रहे हैं? आप बता रहे हैं कि एक दिन रामनवमी में हथियार लहराना आपको बुरा लग गया, और मुहर्रम में इतने सालों से होता रहा, तब आपको नहीं। उस पे भी कुछ कहिए ना। वहां पे तो तलवारों का प्रदर्शन पूरे एकदम ऑफिशियली होता है। संविधान की बात करो, संविधान के तहत बात करो, तो आपको दो तरह की बातें लग रही है, और आप संविधान के खुले। चले मैं आ रहा हूं आप दोनों के पास। हाजी नाज़िम साहब, आपके संविधान पास की बात तो आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती, आप नहीं करें तो अच्छा है। मैं आप दोनों के पास लौटूंगा, महाराज जी के पास जाना है मुझे। महाराज जी से एक भी सवाल नहीं हो पाया है। एक मिनट, मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं, लेकिन महाराज जी से एक भी सवाल नहीं हो पाया, उसके बाद मैं आप दोनों के पास आता हूं। महाराज जी, आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? आपको मेरी आवाज आ रही है? महाराज जी, आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? ये देखिए, ये जो आलिम है ना, शर्मा जी, एक मिनट वापस ले लीजिए, वापस ले लीजिए। मैं आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं। महाराज जी, आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? अमित जी, आपकी आवाज आ रही है। महाराज जी, हिंदुस्तान के अंदर ना तो रामनवमी मनाई जा सकती है, और ना ही आप हनुमान जयंती मना सकते हैं। कोई शोभा यात्रा नहीं निकाली जा सकती है। अब तो बाउंड्रीज खींची जा रही हैं। ये बताया जा रहा है कि हिंदुओं का इलाका है, ये मुसलमानों का इलाका है। क्या हो रहा है इस देश के अंदर? ये अमित जी, जैसा कि भाग्यनगर की घटना से पूरा भारतवर्ष स्तब्ध है। जो भारतीय भावनाओं से भरे हुए लोग हैं, जो मानवता के उपासक हैं, उन हिंदुओं को भगवान राम की इस पवित्र पर्व की अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जो पवित्र शोभा यात्रा है, उसको निकालने में यदि कठिनाई होने लगी, तो क्या भाई ये शोभा यात्रा निकालने हमको पाकिस्तान जाना है, या बांग्लादेश में जाए, या हमको किसी दूसरे देश में अनुमति? महाराज जी, आप पाकिस्तान भी जा सकते हैं। भारत में भगवान राम की इस पावनतम पर्व निमित्तक यात्रा को निकालने में बाधा पहुंचाई जाएगी, तो फिर निश्चित रूप से क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। सावधान हो जाना चाहिए। अल्पसंख्यक के नाम पर और तुष्टीकरण के नाम पर इस देश में बहुत अत्याचार हो चुके हैं, बहुत। और मूक दर्शक बनकर के यहाँ की प्रतिभाओं ने देखा है, सामर्थ्यशाली लोग भी मौन होकर के देखते रहे हैं। पर अब समय बदल गया है, अब ऋतु परिवर्तन हो गया है। हम बहुत सांकेतिक रूप में कह देना चाहते हैं कि अब हिंदू मौन होकर के अपनी अस्मिता पर प्रहार होते हुए देख नहीं सकता। अब वो समय नहीं रहा कि हम प्रताड़ित होते रहेंगे और सहिष्णुता के नाम पर मौन होते रहेंगे। हम इस भारत की धरती पर यदि इन अल्पसंख्यकों के ताजिया जैसे इन यात्राओं को स्वीकार करते हैं, इनके महोत्सवों में कोई बाधा नहीं पहुंचाते, तो हम भारत के हिंदू भारतवर्ष की पवित्र धरती पर किसी की ये अपेक्षा करें, किसी से आशा करें कि वो अनुमति दे तो उत्सव मनाया जाए, ये हमारे लिए अब स्वीकार्य नहीं है। अब समय बदल गया है। यदि आप चाहते हो कि अपने उत्सव, अपने पर्व, मैं बात मुसलमानों से कहना चाहता हूं, ये बात मैं भारत विरोधी मानसिकता के लोगों से भी कहना चाहता हूं, ये बात उन आतंकवाद की विचारधारा के पोषक लोगों से भी कहना चाहता हूं कि यदि आप चाहते हो कि आपकी मान्यताओं के अनुसार आप अपने उत्सव पर्व सुगमता से मना सकें, तो कृपया जगे हुए हिंदुओं को अब बाधित मत करो। बहुत मुश्किलें हो जाएंगी। आप हनुमान जयंती के उत्सव में बाधा पहुंचाएंगे, आप रामनवमी के उत्सव में बाधा पहुंचाएंगे, आप नवदुर्गा की उपासना को बाधित करेंगे, तो ध्यान रखना, तुम्हारे जितने उत्सव होने हैं, तुम्हारे जितने आराधना स्थल हैं, ये भी सुरक्षित रहने वाले नहीं हैं। फिर शिकायत करने कहां जाओगे? इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के उन भारत विरोधी मानसिकता के लोगों से कह देना चाहता हूं कि भारत में रहना है तो भारत की भावनाओं का आदर करना सीखो। हिंदू सहिष्णु था, हिंदू सहिष्णु है, और हिंदू सहिष्णु ही रहेगा। हिंदू उदारवादी था, उदारवादी है, उदारवादी ही रहेगा। आपका मतलब है कि आप खुले शब्दों में मुसलमान को धमकी दे रहे हैं? आप खुले शब्दों में मुसलमान को धमकी दे रहे हैं महाराज? इस तरीके की किस तरीके की? शर्मा जी मैं चाहूंगा थोड़ा 10 सेकंड। प्रदीप जी आऊंगा आपके पास। हाँ, बोलने दीजिए उनको, उसके बाद मैं आता हूँ आपके पास। हाँ ठीक है। तो मैं पूरे विनम्रता पूर्वक, वो चाहे ठीक है महाराज जी, के लोग, ठीक है महाराज जी, ठीक है। लेकिन फैजल साहब, क्या ये तुष्टीकरण की जो राजनीति है वो आप लोगों के आड़े आ जाती है, और तभी ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जहां आप मुसलमानों को पक्ष लेते हैं और हिंदुओं को बिल्कुल दरकिनार कर देते हैं, किनारे कर देते हैं?
क्योंकि तेलंगाना में चुनाव भी है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सोची समझी साजिश के तहत सब कुछ हो रहा हो? किया नहीं जाता। जितना अधिकार हिंदुओं का है पुरजोर से अपना फेस्टिवल बनाने का, उतना अधिकार मुसलमानों का भी है पुरजोर से अपना फेस्टिवल बनाने का। देखिए आप हर साल ये शोभा यात्रा निकाली जाती गोशा महल कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिसके एमएलए है राजा सिंह। उन्होंने इतना भड़काऊ बयान और भाषण करते हैं, और पूरे हिंदुस्तान में आप जैसा कि देखने को मिलेगा कि उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज किए गए थे महाराष्ट्र में भी। अब के भी मैं जो 28 मार्च के दिन भी मैं साउथ जोन डीसीपी वेस्ट जोन डीसीपी के गया भी मेमोरेंडम दिया और कंप्लेंट। अरे वो तो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, वो तो भड़काऊ भाषण लग रहा है आपको, लेकिन जो ओवैसी बंधु बोलते हैं, प्रदीप जी जवाब दीजिएगा। शर्मा जी देखिए मैं एक बात बताऊं, ये लोग अभी थोड़ी देर पहले संविधान की बात कर रहे थे, ये लोग न्याय की बात कर रहे थे, और ऊपर से ये मुस्लिम इलाका और ये हिंदू इलाके की बात करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि यहाँ पे आप रामनवमी का प्रोवोकेटिव बात कैसे कर सकते हैं? एक दिन में जाने वाला रामनवमी के दिन एक दिन जो जुलूस निकलता है उसमें इनको क्षेत्र समझ में आने लगते हैं। ये संविधान की बात करते हैं और खुद ही उसको कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं कि ये इनका इलाका, ये इनका इलाका है। अरे भैया देश एक बार बट चुका है, अब ये दोबारा नहीं बटेगा। ये संविधान है और संविधान का शासन चल रहा है, और यहाँ पे कोई भी कहीं भी जा सकता है। आपकी मन रखने के लिए ये आपका इलाका, वो जमाना लग गया 2014 के बाद से ये सभी का है, और सभी इसमें हर जगह जा सकते हैं। ये जो छिछली राजनीति है अब ये नहीं चलेगी, इसमें अब सबको संविधान सम्मत काम करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके धर्मस्थल से कोई बात ना हो तो वो टाइम लग गया, अब कोई डरने वाला नहीं है, ये सभी का है और संविधान सबके लिए बराबर है। आने वाला 2024 भाजपा को बताएगा सेक्युलरिज्म और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोटेक्शन। वो तो समय ही बताएगा सर। आप अपनी कन्विंस नहीं कर पाते हैं वोटरों को, अपनी जनता को, तो आप दंगे का सहारा लेते हैं। आप 24 की धमकी दे रहे हैं सर, पता लग जाएगा आपको। जो क्षमता है ना, आइए 2024 में बता रहा हूँ भाजपा है, आइए 2024 में तेलंगाना में कामार से मुकाबला करके बताइए। हम सेक्युलरिज्म और जो सर सेक्युलरिज्म के नाम पे ये तुष्टीकरण बंद करिए, नहीं तो जनता आपकी जमानत जब्त करा देगी। के नाम पे आप तुष्टीकरण बंद करिए साहब, आप कट्टरता। सर हमारे यहाँ तुष्टीकरण कहाँ होता है? हम भारतीय जनता पार्टी सभी को बराबर मानती है और संविधान सम्मत काम करती है। हमारे यहाँ सभी को बराबर देखा जाता है। पुरसुकून हिंदू हमारा फेस्टिवल बना सकता है तेलंगाना स्टेट में। आपको मालूम है हैदराबाद में रामनवमी की शोभा यात्रा निकल रही थी तो मुसलमान भाई तो परेशानी क्यों हुई? परेशानी क्यों हुई? आपका शासन है वहां पे, तो दंगे क्यों हुए? आपने कंट्रोल क्यों नहीं किया? आप सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, सेक्युलरिज्म सभी के लिए है ना बराबर, क्यों नहीं किया आपने कंट्रोल? जय श्री राम के नारे लगाए गए। अरे जय श्री राम के नारों से आपको आपत्ति है? जय श्री राम के नारों से आपको दिक्कत क्या है? आपको आपत्ति है जय श्री राम के नारों से? फैजल खान जी, जय श्री राम के नारों से आपको आपत्ति क्या है? आप बोलिए पॉलिटिकल जो सब ने जो कम्युनलिज्म फैलाया जा रहा है दोनों कम्युनिटीज में, तो इसका इफेक्ट नहीं गिरेगा क्या? आपके भाजपाओं का सबसे बड़ा रोल है ये जो सस्पेंडेड एमएलए के नाम पे जो आप ये राजनीति कर रहे हैं ना तेलंगाना स्टेट में, या आगे जाके तेलंगाना ही नहीं सारे हिंदुस्तान में आपको जो नुकसान। सर देश की जनता को अब विकास पसंद आ गया, आपकी ये बातें पसंद नहीं आती, तो इस पे जो 24 की धमकी देता है वो बंद करिए। आप देखिए तेलंगाना में हम काम करेंगे, बीआरएस पार्टी काम करेगी देश की जनता को उनके नींदों में से उठाने का। हाजी साहब बोलिए, हाजी साहब बोलिए। चेहरे दिखाएंगे हम भाजपा के। ठीक है, ठीक है सर, ऐसे सपने देखना बंद कर दीजिए, संविधान सम्मत काम करिए। ये वन साइडेड जो आप प्रोटेक्शन देते हैं और वन साइडेड क्रिटिसिज्म करते हैं, अब ये नहीं चलेगा। यहाँ नरेंद्र मोदी जी की सरकार है केंद्र में और वो सबका साथ और सबके विकास को लेकर के बड़ी गंभीरता से काम करती है। सभी को बराबर अधिकार मिल रहे हैं, सभी को विकास का अवसर मिल रहा है। आप अगर वन साइडेड करेंगे तो यह बर्दाश्त नहीं होगा। जामा मस्जिद गुजरात के। ठीक है, हाजी नाज़िम साहब बोलिए। देखिए अमित जी, जिस तरीके से ये बहस के अंदर मुसलमानों को एक खुली तौर पे धमकी दी गई, जिस तरीके से महाराज जी ने भी कहा, वो इधर बीजेपी के प्रवक्ता हैं प्रदीप जी ने भी कहा कि 2024 के बाद। अरे ये क्या बात कर रहे हैं हाजी जी? आप एक बात बताइए, आप अगर सामान्य बात को धमकी लेते हैं तो फिर ऊपर वाला ही मालिक है आपका, आपको शब्दों का समझ नहीं आता। आप जो बोले वो सही ना खाता ना भाई, आप जो बोले वही सही। ऐसा क्या है भाई साहब? को मुसलमान मानता है, संविधान को तो मुसलमान मानता है, लेकिन आप खुलेआम शब्दों में संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, नाम मुसलमानों का बदनाम करते। सर ये संविधान, सर आप जैसे लोग बदनाम करते हैं, आप जैसे लोग बदनाम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी की सरकार सभी को बराबर मानती है। लागू करे संविधान के खुलेआम जो धज्जियां आप लोग, क्योंकि आपका स्पेशल स्टेटस खत्म हो रहा है ना, इसलिए आपको तकलीफ हो रही है। हाजी साहब वहीं से आने वाले ओवैसी बंधुओं के बारे में तो जानते हैं ना।
अरे भाग्यनगर से ही आने वाले ओवैसी बंधुओं को तो आप जानते हैं ना। आप इस तरीके की अगर बात करेंगे ना तो ये अरे ओवैसी बंधुओं को आप जानते कि नहीं जानते? जिसमें एक कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, जिसमें वो कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, तो 20 करोड़ 100 करोड़ तो भारी पड़ जाएंगे। आप एक तरफा 20 करोड़ 100 करोड़ तो भारी पड़ जाएंगे। अब इसका भविष्य अरे नहीं क्या है। इससे बड़ी चेतावनी है क्या ये? इससे बड़ी धमकी दे रहे हैं क्या महाराज जी? इससे बड़ी तो नहीं है ना। मुसलमानों को धमकी देंगे, मुसलमानों को धमकी देंगे सब। आप जबरदस्ती धमकी दे रहे हैं। किसने आपको धमकी दी? नहीं, किसने आपको धमकी दी? आप दोबारा महाराज जी की रिकॉर्डिंग सुनिए, महाराज जी ने क्या कहा। आप जबरदस्ती शब्दों को अपने दिमाग में भेजे में भरे जा रहे हैं और उसका अपना अर्थ निकाल रहे हैं। ऐसे नहीं चलेगा। ये बता दीजिए हिंदू हमारा भाई है और आप इस तरह की बात कर रहे हैं। अरे भाई भाई कह कह के आप चारा बना रहे हैं उसको। भाई भाई आप मान कर रहे हैं। अगर भाई आप मानते, आप भाई अगर मानते तो जय श्री राम के नारों से दिक्कत कहाँ होती है आपको? सर भाई आपको हिंदू पर्वों से दिक्कत कहाँ होती? शर्मा जी, ये हाजी जी जैसे जो लोग हैं इनको जो है तुष्टीकरण की आदत लग गई है। अब जब सबको बराबर देखा जा रहा है, जब सभी को बराबर विकास के अवसर मिल रहे हैं, इनको प्रॉब्लम है। असल में प्रॉब्लम इन्हीं जैसे लोगों को है जिनको कि सबका साथ हजम नहीं होता, सबका विकास हजम नहीं होता। असल में प्रॉब्लम इनको है। इनका स्पेशल स्टेटस, इनको जो स्पेशल पीक्स एंड पर्ट्स मिलते थे वो बंद हो गए ना, इसलिए तकलीफ इनको है। दूसरे मुसलमान भाइयों को तकलीफ नहीं है, जिनको रोजगार मिल रहा है उनको तकलीफ नहीं है, जो बच्चे आज वजीफा पाके पढ़ रहे हैं उनको तकलीफ नहीं है। इनकी जो मोनोपोली है, ये सबको कह दे उठो तो उठ जाए, ये सबको कह दे बैठो तो बैठ जाए, ऐसे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। देखिए हाजी जी, आप संविधान की बात कर रहे थे और आपने अभी रिकॉर्डिंग दिखाने की बात कर रहे हैं। आप खुद अपनी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। जबरदस्ती शब्दों को ठेलना चाह रहे थे आप। आज आपके भाइयों को, दूसरे मुसलमान भाइयों को बराबर के अवसर मिल रहे हैं तो आपको तकलीफ होने लगी। ये कैसा इलाका, कैसे इलाके की बात करते हैं? किसके सामने, किस धर्म के सामने दूसरे धर्म की बात नहीं होगी? सभी स्थल बराबर है। आप शोभा यात्रा लेकर जाते हैं और खुली नहीं, आपको तकलीफ क्यों है? शोभा यात्रा से आपको तकलीफ क्यों है? सर खुली तलवारों को आप लहराएंगे? अरे कैसी बात कर रहे हैं? खुली तलवारों को लहराएंगे? एक दिन अगर शोभा यात्रा निकलती है तो आपको खुली तलवारों से तकलीफ होती है, और ताजिया निकलता है तो उसमें क्या होता है? उसमें तो निकलने से लेकर आखिर तक तलवारें लहराई जाती हैं, उसमें तो खून भी बहता है। में नहीं रहता है, आप भारत के अंदर नहीं रहते, आपको पता नहीं है। अरे हाजी जी, थोड़ा लिमिट में रहिए। संविधान के पालन की आप बात कर रहे थे, थोड़ा कंट्रोल करिए अपने आप को। तो मुझे पता है जब मौलानागिरी जाती है तो इस तरह की तकलीफें होती हैं। आज दूसरे मुसलमान भाइयों का विकास हो रहा है, वो पढ़े लिख रहे हैं, वो समझदार हो रहे हैं। तकलीफ इस बात की है आपको। आप मुझे धमकी दे रहे हैं, ये बताइए लिमिट में रहने का मतलब क्या? आप मुझे आप अनर्गल बोलते रहेंगे और उसको कोई डिफेंड भी ना करे। देने का काम बंद कर दीजिए। प्रधानमंत्री जी की बात पर ये भरोसा कीजिए, उन्होंने कहा कि अगर कोई भी मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी देता, आपके अरे किसने बयानबाजी दे दी भाई साहब? मैं तो कह रहा हूं सभी का विकास हो रहा है, सबका साथ मिल रहा है, सबको साथ मिल रहा है, सबको स्कॉलरशिप मिल रही है, सबको एजुकेशन में बराबर की इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। एक मिनट, महाराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, महाराज जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। महाराज जी बोलिए, आप महाराज जी बोलिए, महाराज जी बोलिए बोलिए मुस्लिम का विनाश वाली बात भैया कर रहे हैं जो आप। हाँ बोलिए 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 आप। हाजी महोदय हैं, एक हाजी महोदय एक मिनट, अधिक बोलने से जी जी मैं सुन रहा हूँ, और ऊंचा बोलने से कोई भी प्रलाप प्रामाणिकता प्राप्त नहीं कर सकता है। अधिक बोले, बहुत ऊंचा बोले तो कृपया मैं एक निवेदन करूंगा अमित जी, जब पैनल में चयन किया जाए तो व्यक्ति की पृष्ठभूमि और उसका व्यक्तित्व भी चुना जाए। ऐसा कोई व्यक्ति जो अकेला ही बोले जाएगा और किसी के शब्दों को अपनी धारणा के अनुसार उसके अपने हिसाब से अर्थ लगाएगा, तो ये तो कोई संदेश अच्छा नहीं जा सकता ना। महाराज जी निवेदन है भाई, बोल रहे हैं आप, तुम तो भाई निवेदन है। आप विनम्रता से की गई प्रार्थना को भी आप धमकी समझते हैं तो ऊपर वाला ही मालिक है हाजी जी आपका। धमकी देने वाली बात कर रहे हैं सर। अमित जी बता देंगे, अमित जी बहुत अच्छे पत्रकार हैं। अरे सर मैंने भी तो कहा, जो ओवैसी बंधु धमकी देते हैं क्या उससे बड़ी धमकी लग रही है क्या आपको? जिसमें वो अकबरुद्दीन कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो 100 करोड़ पर 20 करोड़ भारी पड़ जाएंगे। आपको पता है क्या उससे भड़काऊ बयान है क्या ये? ऐसे लोग धमकी देते हैं, उनके लिए संविधान के तहत वो तो अपनी बात रख रहे हैं, उन्होंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की है। ठीक है महाराज जी बोलिए। हाँ बोलिए। हाजी महोदय, हमारे शब्द हमारे संस्कारों के
और हमारी कुल परंपरा के, हमारी पितृ परंपरा के संवाहक होते हैं। आप जो बोल रहे हैं, आपकी भाषा की जो उग्रता है, हाजी महोदय, बहुत अधिक बोलने से बात नहीं बनेगी, सुनना ही पड़ेगा ना। तो पैनल जब चयन किया जाए अमित भाई जी, तो निश्चित रूप से ये निश्चित किया जाए कि व्यक्ति मर्यादित बोले, सीमित ठीक है, लेकिन महाराज जी वो कह रहे हैं कि धमकी दे रहे हैं आप, इनको थोड़ा जवाब दीजिए। हाँ। यद्यपि धमकी दी नहीं गई है और इनको लगती है तो उसमें कोई घबराने की बात भी नहीं है। मानना चाहते तो मान लेना। ठीक है। नहीं, कोई धमकी नहीं दी गई है। कैसे कह रहे हैं धमकी लगने नहीं, मगर धमकी वाली बात भी कह दी है। देखो ये सब क्या है, संवैधानिक सीमा के अंतर्गत इस तरीके की बात करेंगे, भारत के मत के अनुसार जीने का हक है, अधिकार 5 सेकंड चाहूंगा केवल संवैधानिक सीमा के अंतर्गत। पर कोई अतिवाद का आश्रय लेकर के, आतंक का आश्रय लेकर के और अपने विचारों को थोपना चाहेगा तो फिर ये सही नहीं हो सकता है, सहन योग्य नहीं हो सकता है। हमारी न तो धमकी देने की प्रवृत्ति, न धमकी दी गई है, न धमकी देना है। यदि इनको ऐसा लगता है तो सावधान हो जाए। बात कर रहे हैं महाराज, क्या मुसलमान है भारत का अपनी बात नहीं रख सकता? अब मुसलमान जब बात रख रहा है, संविधान के तहत बात रख रहे, तो आपको लगता है कि वो बात उतनी ही मजबूती से रख सकता है जितनी मजबूती से कोई और रख सकता है। करना, ये सब क्या है सर? ये क्या है महाराज जी? ठीक है, चलिए एक बार सुन लीजिए। भड़काऊ ये बात कर रहे हैं ना कि भड़काऊ बातें कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। एक बार सुन लीजिए, थोड़ा सा सुनाते हैं आपको भड़काऊ क्या होता है, वो सुन लीजिए जरा। मुसलमान को डरा रहे, अरे मोदी है, कहे का मोदी, किधर का मोदी? आजा बाबा, एक मर्तबा हैदराबाद आजा, बता देंगे। तस्लीमा नसरीन आई, कहां है किसी को नहीं मालूम, ये भी आ रही। अरे हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। हाजी साहब, ये क्या है? ये भड़काऊ नहीं है? जल्दी से देखिए अमित जी, देखिए जो भड़काऊ बयान दे रहा, भारत का संविधान है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है और इनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, ये ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जो देश के अंदर एक विवादित बयान देते हैं जिससे नफरत का माहौल पैदा होता है, भाईचारा खत्म होता है। महाराज जी जल्दी से, महाराज जी समय मेरे पास बचा रही है, 10 सेकंड में अपनी बात रखिए प्लीज, जल्दी से आखिरी कमेंट आपका। ये जो भड़काऊ भाषण की बात है, हेट स्पीच की बात है, तो हाजी महोदय को सुनना चाहिए अपने ओवैसी भाई की। ये जो 15 मिनट की बात करने वाले हैं, ये जो 15 मिनट में पूरे भारतवर्ष को हाजी साहब बोलने दीजिए, हाजी साहब उनको बोलने दीजिए, समय नहीं मेरे पास, समय नहीं, सबके पास जाना है मुझे। 15 मिनट में पूरे भारतवर्ष को जो अपना स्वरूप दिखाना चाहते हैं, प्रभाव दिखाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को शिक्षित करें। ठीक है, बिल्कुल, इन लोगों को मर्यादित करें। ठीक है, प्रदीप जी जल्दी से 10 सेकंड पुनीत जी देखिए, ठीक है, उसमें आपको अभद्रता, ठीक है महाराज जी समय नहीं मेरे पास, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ। पुनीत जी देखिए क्या है, पुनीत जी देखिए क्या है, 2014 के बाद से जब से विकासोन्मुख और विकास को ध्यान में रख करके काम करने वाली सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आई है, वो लोग जिनको तुष्टीकरण की आदत हो गई थी, सारी कम्युनिटी नहीं, सारे भाई नहीं, उनको आदत हो गई थी, आज सब उनको जब आप जल्दी से उम्मीद करें कि ये जितने भी इस्लामिक कट्टरपंथी थे, इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी आपकी सरकार, पुलिस की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी, प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा, उम्मीद करें क्या? बिल्कुल की जाएगी, लगातार हमारी पुलिस प्रशासन पीछे लगी हुई है। चलिए, बहुत धन्यवाद, मेरे पास समय की कमी है, बहुत धन्यवाद आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन देश के कई राज्यों में इस वक्त हम देख रहे हैं कि दंगे भड़क रहे हैं और इस्लामिक कट्टरपंथी उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। अब 6 अप्रैल को हनुमान जयंती है, हनुमान जयंती के मौके पर भी बहुत सारे हनुमान भक्त ऐसे हैं जिन्होंने अपनी तैयारी की है, वो भी शोभा यात्रा निकालना चाहते हैं, लेकिन ये शोभा यात्राएं सही से निकलें, पूरी सुरक्षा व्यवस्था के लिए निकलें। अब इसका इन तमाम राज्य सरकारों को ध्यान रखना होगा ताकि दोबारा ऐसी नौबत ना आए और जितने भी इस तरीके के जो जिहादी तत्व हैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ताकि ऐसा करने से पहले
100 बार नहीं बल्कि 1000 बार सोचें। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।